Okay, Namaskar all. Very welcome. Myself Sumit Sharan, faculty of CSAT in Apti Plus Academy. So आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं विच इज़ कोडिंग डिकोडिंग. ओके, सो इस टॉपिक में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस टॉपिक में हम अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग सीखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, फॉर स्टेट पीसीएस और एंड फॉर एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एग्जाम्स ऑल्सो. सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग सीखते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो आइए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग सीखें. अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में आप सभी ने ABCD पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था आप सभी ने, राइट? सो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार ABCD को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग ABCD को कुछ ऐसा डिटेल में पढ़ेंगे जैसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था. ओके, बिकॉज अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबरिंग हमें सभी को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस बना करते हैं. ओके, सो अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं हम लोग. एट फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि A to Z टोटल हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, तो आप बोलेंगे सर 26. कौन कौन से होते हैं? ABCDEF GH IJKL MNOP QRST UV UV. देन इसके बाद WXYZ. ओके, सो दीज आर द टोटल अल्फ़ाबेट्स. दीज आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स जो हमें पता होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे टोटल A to Z हमने 26 अल्फ़ाबेट्स को लिख दिया. ओके, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. अगर मैं इन अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग कर दूँ, अगर मैं इनका पोजीशन नंबरिंग कर दूं, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए विल बी द फर्स्ट अल्फ़ाबेट. ए हो जाएगा हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट. ओके, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ए अगर हम आगे बढ़ें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26. ओके, सो अगर हम A to Z टोटल अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे? 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे. एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए से स्टार्ट करके हम लोग Z तक गए. सो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं. ओके, अब देखो इन अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हमें अगर ये पोजीशन नंबर याद होंगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ यहाँ पे लेफ़्ट से 9th अल्फ़ाबेट कौन सा, तो आप बोलेंगे सर लेफ़्ट से 9 तो हमारा I होगा यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ मुझे लेफ़्ट से 11th कौन सा, आप बोलेंगे सर लेफ़्ट से 11 तो K हो जाएगा. करेक्ट. अगर मैंने बोला कि बताओ लेफ़्ट से 19th कौन सा, तो आप बोलेंगे सर लेफ़्ट से 19th S हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है, सो नंबरिंग हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबरिंग हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में हम याद रखेंगे तभी चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी हमसे. ओके, सो हम लोग याद रखने के लिए कैसे करेंगे, देखते हैं. अभी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ. छोटा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स, एक मैजिक शो दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. अगर आपने एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया जो मैं अभी बता रहा हूँ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स याद करने के, तो आपको ऑन द स्पॉट अभी इस वीडियो में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग याद हो जाएगा. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट. हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो एट फर्स्ट शुरू के चार अल्फ़ाबेट्स ABCD, ये चारों तो हमें ऐसे ही याद होते हैं. इन चारों के नंबर्स कैसे हो जाते हैं? 1 2 3 4. ये तो हमें ऐसे ही याद है, इनको याद करने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती. ओके, नेक्स्ट अब देखो मेन गेम हमारा यहाँ से शुरू होता है. मैंने एक वर्ड लिखा एजोटी, क्या लिखा मैंने? एजोटी.
अब एजोटी मैंने क्यों लिखा, ध्यान से देखेंगे सब लोग कि एजोटी का मतलब क्या होगा। एजोटी में देखो ई का नंबर कितना होगा 5 हो जाएगा, जे का नंबर 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। तो मैंने जैसे ही एजोटी लिखा तो 5 के मल्टीपल के जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे 5, 10, 15, 20, 25, ये पांचों हमें एजोटी वर्ड से याद हो गए कि नहीं, बोलो यस और नो। सो एजोटी वर्ड से ये पांचों के पांचों हमें याद हो गए, बहुत आराम से याद हो गए, राइट। सो एजोटी वर्ड से हमने ये पांचों याद कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो, अब अगर हम इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स पे, तो ई के बाद हमारा नेक्स्ट क्या मिलता है, ई के बाद मिलता है नेक्स्ट एफ। तो एफ हमारा ऐसा होता है, तो एफ को हम लोग क्या करेंगे, एफ को हम लोग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे इसको यहाँ से यहाँ पे बंद कर दिया तो नंबर में कितना बन गया 6 बन गया, एफ से कितना बन गया 6 बन गया। सो एफ का नंबर कितना 6। तो हर एक अल्फ़ाबेट के अंदर उसका पोजीशन वैल्यू छुपा होता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज़ वेरी क्लियरली। आप वैल्यूज़ जैसे ही क्लियरली फाइंड करेंगे आपको नंबर बहुत आराम से पता चल जाता है, ओके। सो एफ का नंबर कितना हो गया 6 हो गया। चलो उसके बाद जी, जी कितने नंबर पे आएगा, जी देखो हमारा ऐसा रहेगा, ओके। सो जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जैसे ही यहाँ पे इसको ऐसे ही यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा है, देखो आप अगर जूम करके देखेंगे तो हमने जी के लिए क्या लिखा 7, तो जी का नंबर कितना हो गया 7 हो गया, ओके। नेक्स्ट इज एच। एच को बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो एच को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ओके। तो एच को लिखने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, एच को हमने ऊपर नीचे से ऐसा कर दिया, क्लोज कर दिया, एच को हमने क्लोज कर दिया, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। एच से कितना बन गया 8 बन गया, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट इज आई। आई में हम लोग कैसे लिखेंगे, आई में हम लोग कैसे लिखते हैं, आई कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, और अगर आप नंबर में ध्यान से देखोगे तो आई के लिए मैंने कितना बनाया है 9 बनाया है। सो दैट्स इट, सिंपली आई का नंबर कितना हो गया 9। नेक्स्ट आई के बाद आता है जे। जे तो एजोटी में आ चुका है 10 नंबर पे, एजोटी में हमें जे का नंबर याद होगा कितना 10। नेक्स्ट इज के। आईपीएल में एक फेमस टीम खेलती है, कौन सी, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब से के का नंबर कितना याद रहेगा हमें 11, किंग्स 11 पंजाब से के का नंबर कितना 11। चलो नेक्स्ट एल। एल देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होता है, एल बनाने के लिए हमने 2 लाइन बनाया, और 2 लाइन हमने कैसा बनाया, हमने शुरू में 1 लाइन बनाया था, 1 लाइन फिर दूसरा लाइन, तो शुरू में 1 लाइन फिर 2 लाइन, तो 1 से 2 हो गए, तो एल का नंबर कितना हो गया 12। चलो नेक्स्ट इज एम। एम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से कि एम को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ओके। एम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, एम को 90 क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 90 क्लॉकवाइज घुमाने पे ये एम जो है हमारा कैसा बन जाएगा, हमारा एम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 3 बन गया, आगे 1 लगा दिया तो कितना बन गया 13। एम का नंबर कितना हो गया 13 हो गया, ओके। होप सो क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज एन। एन को हम लोग कैसे करते हैं, देखो एन को हम लोग ऐसा बनाते हैं, इसको ऊपर नीचे से क्लोज कर दो, एन को ऊपर नीचे से क्लोज कर दो, तो रोमन में 4 नंबर दिख रहा है, आगे 1 लगा दिया तो कितना हो गया 14 हो गया। सो एन से कितना बन गया 14, ओके। नेक्स्ट इज ओ। एजोटी में ओ आ चुका है, देखो कितने नंबर पे 15 नंबर पे, ओ का नंबर 15। चलो नेक्स्ट इज पी। पी को हम लोग कैसे लिखते हैं, पी को हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, पी को पकड़ के उल्टा कर दो, पी को पकड़ के उल्टा कर दो, तो रिवर्स पी कैसा बन जाएगा, उल्टा पी देखो ऐसा बन जाएगा, 6 की तरह दिखेगा, और आगे 1 लगा दिया तो कितना हो गया 16। पी का नंबर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्यू। पी के बाद नेक्स्ट इज क्यू। क्यू को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ओके। अब क्यू को मैं जैसे ही क्या करूँगा कि अगर मैंने क्यू को ऐसा कर दिया, यहाँ से पुल कर दिया, तो यहाँ पे नंबर में 7 बन गया, आगे मैंने 1 लगा दिया तो कितना बन गया 17। क्यू से कितना बन गया 17 हो गया। नेक्स्ट इज आर। आर को हम लोग कैसा लिखते हैं, आर को हम लोग यहाँ पे डिजिटल में ऐसा लिखेंगे कुछ, ओके। अच्छा, आर को मैं जैसे ही क्या करूँगा कि यहाँ से मैं क्लोज कर दूँ,
आर को मैं जैसे ही नीचे से क्लोज कर दूं तो नंबर में 8 हो गया, आगे 1 लगा दिया तो आर से कितना बन गया, 18 बन गया। ठीक है। सिमिलरली एस को हम लोग ऐसा लिखते हैं, एस को मैंने जैसे ही यहाँ से क्लोज किया तो नंबर में 9 बन गया, आगे 1 लगा दिया तो 19 बन गया। ठीक है। चलो एस के बाद टी आ गया, टी का नंबर T20 से हमें टी का नंबर याद रहेगा कितना, 20। चलो नेक्स्ट इज़ यू। यू को हम लोग हिंदी में अगर लिखें तो यू को ऐसा लिखते हैं। तो हिंदी में यू बनाने के लिए ध्यान से देखो, मैंने 2 लिख करके इसके बगल में 1 बनाया, 2 and 1, 2 and 1 यू का नंबर कितना, 21। ओके। चलो वी की कहानी इंटरेस्टिंग है। आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उस समय फ़ोटो शूट कराया जाता है और आप ऐसे करके फ़ोटो शूट करते हैं, लाइक कोई मैच पे विन करते हैं तो ऐसे करके फ़ोटो शूट करते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, विक्ट्री सिंबल। इसका मतलब क्या होगा, V फॉर विक्ट्री एंड 2 and 2 22, V फॉर विक्ट्री एंड 2 and 2 22। सो विक्ट्री का सिंबल क्या हो गया, 22 हो गया V का सिंबल। चलो W हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज 90 जैसे घुमाओगे W हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, अगेन W कितना, 3 बन जाएगा, W यहाँ पे 3 बन जाएगा, आगे 2 लगा दिया तो कितना हो गया, 23। ठीक है। X हम लोग ऐसा बनाते हैं। ओके। अब देखो X अगर हम ऐसा बनाते हैं तो X में हमने क्या किया, X में पहले 2 लाइन हमने ड्रॉ किया, X बनाने के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ किया एंड 2 लाइन्स कट करके कितने लाइन हो गए, 4 हो गए। सो 2 से 4 बन गए, X का नंबर कितना, 24। और X के बाद Y आता है, Y आपका 25 नंबर पे एजोटी में आ चुका है एंड लास्ट अल्फ़ाबेट इज Z का नंबर कितना, 26। ओके। सो दीज आर द फंडामेंटल टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छे से इसको देख लो, समझ लो आप लोग। दीज आर द बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए हम लोग नंबर्स को याद रखेंगे, बिकॉज नंबर्स याद रहेंगे तभी क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ओके। अब इन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए एक और चीज़ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखो कि अगर मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट रिवर्स नंबरिंग कर दूँ, अगर मैं इनका राइट टू लेफ्ट रिवर्स नंबरिंग कर दूँ तो ड्यूरिंग रिवर्स नंबरिंग ध्यान से देखना, अगर आप रिवर्स नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी Z टू A हमें काउंट करना है तो फर्स्ट विल बी Z। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो इफ़ वी काउंट फ्रॉम Z टू A, अगर हम Z टू A जाएं तो Z टू A की रिवर्स काउंटिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ राइट से 17th लेटर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर J। अगर मैं बोलूँगा राइट से 21st कौन सा, आप बोलेंगे सर F। अगर मैं बोलूँगा राइट से 11th कौन सा, आप बोलेंगे सर P। तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि हमने राइट से अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग सिस्टम देखा। ओके। सो अब अगर हमें यहाँ से बोला जाए कि आप राइट से भी याद रखो, तो क्या राइट से हम तो याद रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें बस अल्फ़ाबेट्स का पोजीशनिंग लेफ़्ट से याद होता है। और राइट से याद करने के लिए आप बस एक टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखोगे कि किसी भी अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट और राइट का पोजीशंस का सम ऑलवेज कितना होगा, 27। किसी भी अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट और राइट का पोजीशन का सम ऑलवेज कितना होगा, 27। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए चेक करके देख लो, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। ई का नंबर लेफ़्ट से 5 राइट से 22, दोनों का सम 27। जे का नंबर लेफ़्ट से 10 राइट से 17, दोनों का सम 27 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए चेक कर लो, किसी भी अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट और राइट का पोजीशंस का सम ऑलवेज कितना, 27। ओके। तो अगर हमें राइट से नंबर पूछा जाएगा, देखो अगर हमें राइट से नंबर पूछा जाएगा, मैंने बोला कि राइट से 17 बताओ, तो राइट से तो हमें याद होता नहीं है। आप ये चेक करोगे कि जो राइट से 17th होगा उसका लेफ़्ट से पोजीशन कितना होगा। तो हमें ये पता है कि दोनों का सम 27 होगा, तो 27 पाने के लिए 17 में कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 10 ऐड करना पड़ेगा। सो 10 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो लेफ़्ट से 10th कौन सा होता है, जे होता है, हमने अभी देखा। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ राइट से 13th कौन सा, आप बोलेंगे सर राइट से 13 जो होगा वो लेफ़्ट से 14th होगा, क्योंकि दोनों का सम हमें 27 चाहिए। तो लेफ़्ट से 14 कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी N। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि राइट से 21st बता दो, राइट से 21st कौन सा,
तो आप बोलेंगे सर राइट से 21 जो होगा वो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिकॉज 21 + 6 कितना 27 देगा, और 6 किसका होता है, F का होता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ राइट से 10th कौन सा होगा, राइट से 10th कौन सा, तो राइट से 10 जो भी होगा वो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, वो लेफ़्ट से हो जाएगा 17, और लेफ़्ट से 17 कौन सा होता है, Q होता है। ओके, अगर मैंने बोला कि बताओ राइट से 11th कौन सा, राइट से 11 तो लेफ़्ट से कितना हो जाएगा, 16th हो जाएगा, और लेफ़्ट से 16 कौन सा, P हो जाएगा। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके आप किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबरिंग निकाल सकते हैं। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट और राइट का पोजीशंस का सम ऑलवेज कितना, 27। ओके, इसके बेसिस पे आपको बस लेफ़्ट टू राइट पोजीशंस याद रखने हैं। ये जो मैंने बताया यहाँ तक, नीचे जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, एंड राइट टू लेफ़्ट के लिए आप सम 27 कर दो, वहाँ से हमें नंबर आराम से मिल जाएगा। ओके, सो होप सो यहाँ तक क्लियर। अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, आराम से देखो, और प्रैक्टिस करके अच्छे से सब लोग अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन नंबरिंग याद कर लो, क्योंकि इसके अगले पार्ट पे मैं ऑपोजिट लेटर बता करके एंड देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद मिलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच ऑल।